हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट जावा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ जावा। 5 सेकंड का टाइम लो और सोचो क्या हो सकता है जावा। जावा इज़ नथिंग बट लैंग्वेज। जावा सिर्फ एक लैंग्वेज है। जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में बात करने के लिए हम लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही एक जावा लैंग्वेज है। जैसे अभी जनरली हम बात करने के लिए हिंदी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, मराठी यूज़ कर सकते हैं, तमिल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज है। वैसे ही जावा भी कम्युनिकेशन करने के लिए एक लैंग्वेज ही है। जो लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये डेफिनेशन है जावा का। तो जावा इज़ वाइडली यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म भी क्या होता है वो भी देखेंगे। दैट रन्स ऑन बिलियंस ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग नोटबुक, कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, गेमिंग कंसोल्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड मेनी अदर्स। आप कहीं पे भी जाओ आपको जावा मिलेगा। हम सोच भी नहीं सकते वहाँ वहाँ पे जावा पहुँच चुका है। अभी जावा तो सीख रहे, तो जावा का यूज़ कहाँ करना है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं जावा के एप्लीकेशंस क्या है, हम कहाँ कहाँ पे जावा यूज़ कर सकते हैं। हम जो है वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा यूज़ कर, डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशंस के लिए जावा यूज़ कर, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए हम जावा यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस के लिए जावा यूज़ कर सकते हैं, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस, IoT एप्लीकेशंस और बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे हम जावा यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हम जावा कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अब जावा में आगे कुछ भी देखोगे तो ऑब्जेक्ट के रिलेटेड ही होगा। एवरीथिंग इज़ ऑब्जेक्ट रिलेटेड इन जावा। तो ये याद रखना। हाँ, ये ऑब्जेक्ट जो वर्ड है वो हमारा अभी पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म एक है। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म इज़ एनीथिंग दैट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन। प्लेटफॉर्म जो है वो ऐसी चीज़ है जो हमें कोई भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करता है। तो उस प्लेटफॉर्म के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो है वो है हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, और दूसरा जो है वो सॉफ्टवेयर ओनली प्लेटफॉर्म। तो हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म में क्या क्या आता है? हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म में सबसे पहले आता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब आता है अपना हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो ये क्यों आता है उसमें? तो ये जो भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। जो भी अपने लैपटॉप के या फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर्स होते हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट करता है। और जो सॉफ्टवेयर ओनली प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें आता है अपना माइक्रोसॉफ्ट .NET, जावा, C#, पाइथन, ये जो भी लैंग्वेजेस है वो आते हैं अपने सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म जो कि रन होते हैं ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जावा API क्या होता है। व्हाट इज़ जावा API बेसिकली? तो API जो है ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये जो जावा API है वो क्लासिफाइड किए हैं 3 डिफरेंट फॉर्म्स में। तो जो पहला है वो है J2SE। इसी को हम बोलते हैं जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन और कोर जावा। दूसरा जो फॉर्म है वो है J2EE, और इसी को हम बोलते जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन और एडवांस जावा। थर्ड जो है वो है अपना जावा 2ME, और इसी को हम बोलते हैं जावा 2 माइक्रो एडिशन। तो जावा API होता क्या है? तो जावा ने क्या करके रखा है, ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस बना के रखे हैं हमारे लिए, जो भी डेवलपर्स हैं उनके लिए। तो उनका यूज़ करके हम अपना एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो दिस नथिंग बट जावा API।
तो अगर डेफिनेशन बतानी होगी तो क्या होगी जावा एपीआई की? रीयूजेबल जावा क्लासेस विच हेल्प्स अस टू क्रिएट जावा एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज जावा एपीआई। जावा में कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स फॉर्म है, तो उन शॉर्ट्स फॉर्म के साथ हमें फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा जेडीके, तो ये है जावा डेवलपमेंट किट। दूसरा है यहाँ पे JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। आपको लग रहा होगा ये क्या है, बट जैसे आप नए हो जावा में तो ये जो वर्ड्स है वो याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट यही लगने वाला है हमें, तो इसको हमें याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अपना JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ये सब हम आगे नेक्स्ट जो वीडियो रहेंगे उसमें देखने वाले हैं, बस अभी के लिए इतना याद रखो इसको। JDK क्या होता है, JRE क्या होता है, JVM क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा JIT, ये जो है वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। नेक्स्ट जो है वो है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट है JAR, सो उसको हम बोलते हैं जावा आर्काइव। तो मेरा भी मोटो जो है वो सिर्फ इतना है कि आप इन वर्ड्स के साथ फैमिलियर हो जाओ। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, आगे जाके सब समझ में आएगा, बस वर्ड्स को आप फैमिलियर हो जाओ। और यहाँ पे नेक्स्ट है अपना जावा सी, ये जो है वो जावा का कंपाइलर है, उसको हम बोलते हैं जावा सी। ये हमें हर बार एक लगेगा जब भी हम अपना कोई जावा प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, तो वो भी हम आगे देखेंगे कि ये जावा सी जो कमांड है बेसिकली ये तो इसको कैसे यूज़ करना है, इस सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।